फिजिक्स का पार्ट वो चैप्टर नंबर 10 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10। के बारे में अपन को देखना है। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है चैप्टर का? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको ग्रेविटेशन। अब गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने बताया था। आगे बात समझ गए। गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहले किसने बताया था? आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन नाम का वैज्ञानिक था। उसने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन। देखो आइजैक न्यूटन क्या कह रहा था भाई, उस बात को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो आइजैक न्यूटन ने क्या कहा, ये दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताता है। ध्यान देना, सबसे पहले न्यूटन ने सबसे पहले किसके बारे में बताया, मैं यहां पर लिख देता हूं। दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले किसके बारे में बताया? दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बारे में बताया था। उसने क्या कहा था, जिसको अपन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में अपन को देखना है सबसे पहले। तो इसमें अपन को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कौन सा नियम से कर रहा हूं? सबसे पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखो भाई, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इस नियम को मैं आपके सामने बोर्ड पे पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन इसको करूंगा। तो देखिए जरा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कह रहा है। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। ध्यान से सुन लेना बात। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। ध्यान देना है बात को। क्या कहा मैंने? दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या आकर्षण बोलो या आकर्षण बोलो, बल बोलो, मात्रा नहीं एक ही है भाई।
के बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को गणितीय रूप में अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन इसके बारे में समझते हैं। देखिए भाई, इसको अपन कैसे लिखेंगे। तो यहां पर ये दो द्रव्यमान है। पहला द्रव्यमान है, इसको नाम दे दिया अपन ने, इसका द्रव्यमान है M1, और ये दूसरा द्रव्यमान है, इसको नाम दे दिया अपन ने M2। ये दोनों को मिलाने वाली दूरी या दोनों के बीच की दूरी है, कितनी है? R है। कितनी दूरी है भाई? R दूरी है। समझो इसको ध्यान से। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन ने कहा। तो न्यूटन के अनुसार अपन क्या कहेंगे वो सुनो ध्यान से। दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? बल को किसके द्वारा डिनोट करेंगे अपन? F के द्वारा। F समानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों को गुणा कर दो, M1 M। पहली बात ये हो जाएगी इसमें। ठीक है, पहली बात क्या हो जाएगी? F समानुपाती M1 M2 हो जाएगी। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? R है, तो 1/r का स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? F समानुपाती M1 M2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ये हो जाएगा। तो यहां पर आप जरा देखो, इधर ये हो गया F समानुपाती 1/r स्क्वायर हो गया। अब देखो, इसमें मैं दोनों को मिला के लिख रहा हूं, तो मिलाने के बाद क्या आएगा? F समानुपाती M1 M2/r होगा या नहीं होगा? ऐसा कैसा है, अपन इसको लिख देंगे F समानुपाती M1 M2/r स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब जरा देखो इधर, अब समानुपाती को अपन जब भी फिजिक्स में हटाते हैं, ध्यान देना बात को, जब भी अपन फिजिक्स में समानुपाती को हटाएंगे तो वहां पर क्या आता है बेटा? एक नियतांक आता है। क्या आएगा? नियतांक आएगा। ठीक है, तो यहां पर समानुपाती को हटाने के बाद जो नियतांक आएगा वो आएगा F, इसको हटाने पर G M1 M2/r स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? G M1 M2/r स्क्वायर हो जाएगा। इस कैपिटल G को क्या नाम देंगे अपन? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। ये जो बेटा कैपिटल G अपने पास आया है, इस G को अपन क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। इसको G को बोलेंगे अपन गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। क्या बोलेंगे अपन?
गुरुत्वीय, सार्वत्रिक और क्या बोल देंगे, नियतांक। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जी का मतलब क्या होगा, गुरुत्वीय, सार्वत्रिक और क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। इस जी का मान फिक्स होता है, जी का मान आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। तो जी का मान होता है 6.7। क्या होगा जी का मान, 6.7 गुणा 10 की पावर -11 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी बराबर होगा 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। इस जी को ही अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय, सार्वत्रिक, नियतांक। क्या बोलेंगे इसको, गुरुत्वीय, सार्वत्रिक, नियतांक अपन इसको बोल सकते हैं। या इसको, ये जो जी का मान है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11। पूर्णांकित करोगे तो यहाँ पर 6.7 हो जाता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो जी का मान हो गया। आपको बेटा ये बात हमेशा याद रखना है, सवाल जब आप करोगे बहुत ज्यादा आपके ये काम में आने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो न्यूटन क्या कह रहा है उस चीज को ध्यान से सुनो बेटा, कि दो द्रव्यमानों के बीच में, तो इससे क्या स्पष्ट होता है वो मैं कुछ पॉइंटों में आपके सामने लिख देता हूं, देखिए जरा। गुरुत्वाकर्षण की जो प्रकृति होती है, कुछ दो पॉइंट लिख देता हूं मैं। गुरुत्वाकर्षण किसका होता है बेटा, आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण किस प्रकृति का होता है, आकर्षण का होगा। कभी भी गुरुत्वाकर्षण में प्रतिकर्षण नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन। यानी कि दोनों जो द्रव्यमान थे, जो अपने दोनों द्रव्यमान थे, ये M1 और ये M2, ये क्या करेंगे, दोनों आकर्षित करेंगे दोनों एक दूसरे को। तो M1 M2 को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। M1 M2 को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक इसी प्रकार M2 भी क्या करेगा, M1 को अपनी ओर खींचेगा। तो M1 इधर जाएगा, M2 इधर जाएगा। आगे बात समझे, इसी को बोलते हैं आकर्षण की प्रकृति का होना। समझ रहे हो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण की होती है। ये सिंबल लगा के मैंने बता दिया है, M1 इधर जाएगा, M2 इधर आएगा, दोनों के बीच में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बल है, जो गुरुत्वीय बल होता है, ये वाला बल, ये प्रकृति का सबसे कमजोर बल है बेटा। ध्यान देना इस बात को। जो गुरुत्वीय बल होता है वो प्रकृति का सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे कमजोर बल होता है। जितने भी बल होते हैं वो सारे के सारे ही इससे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस पॉइंट पर जरूर ध्यान देना। गुरुत्वीय बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। इसकी जो प्रकृति होती है गुरुत्वाकर्षण की, वो प्रकृति कैसी होती है भाई, आकर्षण की होती है, हमेशा आकर्षित करेगा है। मतलब इसको अपन बोल देते हैं प्रकृति। यानी कि गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण की होती है। कैसी होती है,
आकर्षण की होती है, और जो गुरुत्वीय बल होते हैं वो प्रकृति के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये सबसे वीक फोर्स होता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, लेकिन इसकी जो परास होती है, परास वो सबसे क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। इसकी जो परास है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्या होती है, परास इसकी सबसे बहुत ज्यादा दूरी तक ये बल क्या होता है, इफेक्टिव रहता है। जैसे पृथ्वी अपने से बहुत ऊंचे ऊंचे जो पिंड होते हैं, वस्तुएं होती है, उनको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। क्या करती रहती है भाई, आकर्षित करती रहती है। ये था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। कल अपन इसी को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे इसके बारे में, कल कंटिन्यू अपन इसको, ठीक है, कल अपन इसको कंटिन्यू आगे देखेंगे।